Hello friends, welcome to Focus Coaching Classes. I am your friend Advocate Pooja Mohta. Today's topic is liquidity preference theory of interest, which is also called demand for money. Let's see the introduction. J. M. Keynes propounded this theory. His liquidity preference theory is also called as monetary theory of interest. ये थेरी फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड की थी केन्स ने और डिमांड फॉर मनी की वजह से इसे मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं. केन्स सेज every person want to save his income in the form of cash as he has preference for liquid cash. केन्स का कहना है हर व्यक्ति का प्रेफरेंस अपने इनकम और सेविंग लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए ताकि वो अपनी नीडेड थिंग्स परचेस कर सके. इट इज कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ अ पर्सन. इसीलिए द डिमांड फॉर मनी इज कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस. When loan is given by one person to another, he has to forego liquidity, that is his liquidity preference. And according to Keynes, interest is the reward for parting with liquidity. अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे इस्तेमाल करने के लिए देता है, लिक्विड फॉर्म में है तभी दे रहा है, और इन रिटर्न उसके बदले में उसको एज अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड इंटरेस्ट मिलता है. द डिमांड फॉर मनी इज दस द डिमांड टू होल्ड मनी, दैट इज कैश बैलेंस. मतलब लिक्विड फॉर्म में मनी का प्रेफरेंस, उसी को कैश बैलेंस कहते हैं. कंपोजिट डिमांड. डिमांड फॉर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्टिव कैश बैलेंस. आप पैसे का मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके यूज़ कर सकते हैं, इसको एक्टिव कैश बैलेंस कहते हैं. डिमांड फॉर मनी एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ, आइडल कैश बैलेंस. आप पैसे को आइडल कैश बैलेंस मतलब वेल्थ जैसा स्टोर कर सकते हैं. द डिमांड फॉर मनी दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस अराइजेस मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स. डिमांड फॉर मनी क्यों होता है? क्योंकि अपने को अपने मोटिव्स, देर आर द 3 मोटिव्स विच वी हैव टू स्टडी एज फॉलोज. फर्स्ट, ट्रांजेक्शन मोटिव. ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब होता है कि पैसा इस्तेमाल करते हैं ट्रांजेक्शन के पेमेंट्स के लिए. टू मेक पेमेंट ऑफ अ करंट ट्रांजेक्शन. करंट ट्रांजेक्शन जो होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन जो होते हैं, उसके पेमेंट के लिए, उसके ट्रांजेक्शन के पेमेंट्स के लिए, उसके मोटिव के लिए ये पैसा यूज़ किया जाता है. या सेकेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट अफेक्ट. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इफेक्ट होता नहीं है. थर्ड, कंज्यूमर होल्ड कैश फॉर डे टू डे परचेसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जैसे कि पेइंग वेजेस, रॉ मटेरियल, सैलरी एक्सेट्रा. रोज़ के ज़रूरत की वस्तुएं परचेस करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स पेमेंट के लिए ये पैसा अपन इस्तेमाल करते हैं. इसका फॉर्मूला है लिक्विडिटी ट्रांजेक्शन. लिक्विडिटी ट्रांजेक्शन मोटिव दैट इज फंक्शन ऑफ इनकम. यानी जितनी अपनी इनकम है वो हिसाब से अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रहेंगे. सेकेंड थिंग, प्रिकॉशनरी मोटिव्स. प्रिकॉशनरी मोटिव्स. डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अगेंस्ट अनफोर्सिन कंटिजेंसीज. अपनी ज़रूरत अनसर्टेनिटीज़, फ्यूचर में जो अपने को सडनली कुछ प्रॉब्लम्स आती है ड्यू टू सिकनेस, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, वहाँ पे प्रिकॉशनरी मनी मोटिव के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाता है. लिक्विडिटी प्रिकॉशनरी दैट इज फंक्शन ऑफ इनकम. स्पेक्युलेटिव मोटिव्स. स्पेक्युलेटिव मोटिव्स यानी डिमांड फॉर मनी फॉर द स्पेक्युलेटिव मोटिव
is interest elasticity. यहाँ पैसा एक गैम्बलिंग फॉर्म में या रिस्क कवर करता है, क्योंकि ये पैसा कुछ रिटर्न के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है. इसके लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो डिमांड लेस रहेगी, और जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो डिमांड हाई रहेगी. यहाँ इट इज़ अफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ डिमांड ऑफ मनी का पूरा इफेक्ट रहता है. इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेट्स सी दिस विद द डायमेट्रिकल डायग्राम. उसके पहले इसका फॉर्मूला है लिक्विडिटी स्पेक्युलेटिव, दैट इज फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन दिस OY axis and OX axis. OY axis is the rate of interest and OX is the demand for money for the speculative motives. Let's see. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, यहाँ पे देखो R1, R2. R इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे कम R1 और उससे कम R2. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो डिमांड फॉर मनी OM तक होएगा. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे कम होएगा तो डिमांड फॉर मनी फ्रॉम O टू M1 होएगा. और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R2 दैट इज वेरी लो, तो डिमांड फॉर मनी OM2 तक होएगा. इससे बिलो, इससे R2 से बिलो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बिलो होने की वजह से पर्सन विल नॉट बी इंटरेस्ट फॉर गिविंग द मनी ऑन इंटरेस्ट बेसिस. They will prefer to hold the cash as a constant, and this is called liquidity trap. यहाँ पे ये कांस्टेंट जो दिख रहा है, यहाँ पे मनी को होल्ड करना रखना पसंद करेंगे क्योंकि उसका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो, बिलो R2. M इज इक्वल टू M1 प्लस M2. डिमांड फॉर मनी M1 प्लस M2. M1 क्या है? ट्रांजेक्शन प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव्स. M2 इज स्पेक्युलेटिव मोटिव्स. M इज इक्वल टू L1 that is function of income plus L2 that is rate of interest, where Y is income, I is rate of interest, M is demand for money. This is also called liquidity trap. Liquidity trap means liquidity preference curve slopes downward from left to right, indicating when rate of interest is high, person will wish to hold less cash. When rate of interest is low, wish to hold more cash. Thus, according to Keynes, the rate of interest can never follow to zero. It means when rate of interest falls to very low level, people will feel that it is better to keep liquid cash rather than security and bonds.